नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। नागालैंड की राजधानी आपको यहाँ पर बतानी है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्या है? कोहिमा। ठीक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1963 में। ठीक है, 1963 में। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। तो आप क्या बताएंगे? नागालैंड। अगला प्रश्न देखिएगा, आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है? आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? उसका नाम क्या था? सोनार। ठीक है, सोनार उसका नाम था। इसके बाद आगे देखेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? परम 8000 जो आपका है। ठीक है, ये भारत का पहला मतलब सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, भारत में निर्मित होने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आप बताएंगे सिद्धार्थ। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए लिखा हुआ है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? तो ये क्या आता है? उपयोगकर्ता के प्रमाणन के लिए। ठीक है, उपयोग जो करने वाला कोई भी काम मतलब करता है तो उसमें आपको पता होगा लॉगिन, जो लॉगिन किसी भी आईडी को लॉगिन करना होता है तो उसके लिए नाम और पासवर्ड ज़रूरी होता है कि आप ही उपयोग करता है या कोई अन्य है। ठीक है, तो इसके प्रमाण के लिए ही लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है। यूरो किसकी मुद्रा है? आपसे पूछा गया है यूरो किसकी मुद्रा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे यूरोपीय जोन की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, फिर इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखेंगे, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो क्या हैं ये? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये। और इसके बाद आगे देखिए, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। ठीक है, इसके बाद खजुराहो जो थी ये चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। ठीक है, आगे देखिए, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था या ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ये कब हुई थी आपसे पूछा गया है, आप क्या बताएंगे? 1965। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद देखिए ताशकंद का नाम चेंज हो चुका है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ताशकंद का नाम इस समय है उज्बेकिस्तान। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है वो किसके साथ में मिलती है आपको बताना है। तो आप बताएंगे भारत और म्यांमार के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है ये साझा करती है, मतलब मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बांग्लादेश पूछा जाए आपसे कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, मतलब भारत से अलग कब हुआ था, तो 1971 में। ठीक है, 1971 में। बांग्लादेश जो है उसमें स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश में। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है ये दिल से संबंधित नहीं है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वाशिंगटन। ठीक है, कहाँ पर है? वाशिंगटन में नासा का
मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखिएगा, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह, और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद में आप आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है भारत जो है 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद। तो प्रत्यक्ष रूप से कब आया था? 1858 में। आगे देखिए, आमतौर पर वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो वर्णांता अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? तो आप बताएंगे एक आनुवंशिक प्रकृति है। ठीक है, एक आनुवंशिक प्रकृति होती है। ठीक है, और इस रोग का वाहक कौन सा है? इस रोग का वाहक होती है स्त्रियां, और यह रोग पुरुषों में होता है। वाहक स्त्री होती है और ये रोग जो होता है ये पुरुषों में होता है। वर्णांता एक आनुवंशिक बीमारी है। हीमोफीलिया जो होती है ये भी एक आनुवंशिक बीमारी होती है, हीमोफीलिया। किस देश ने 2016 का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये किसने जीता है? वेस्ट इंडीज़ ने। आगे देखिए, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? लिखा है पांडा ग्लोबल, रैबिट, अबास्ट, कैस्पस्की। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका जो रैबिट है ना, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये प्रश्न आपका रीजनिंग का है। ठीक है, जीके का नहीं है। उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरान किया था? ठीक है, चीनी राष्ट्रपति का नाम पूछा गया 2015 में उसने दौरा किया था, उसका नाम था ली जियान निंग। आगे देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपसे पूछा गया तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है? 93 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 93 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो 2015 में जो लॉन्च किया गया उपग्रह उसका नाम आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे GSAT-15। कौन सा है? GSAT-15। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए, GSLV इसका नाम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके बाद में आप आगे देखेंगे कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर की यहाँ पर दोस्तों बात की गई है, तो आप बताएंगे सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईसी चिप, जो आपने नाम सुना होगा, जो आपकी आईसी चिप होती है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो आईसी चिप जो होती है इसका आविष्कार किया था JS किल्बी ने। JS किल्बी ने। और अगर आपसे कहा जाए WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने। आगे देखिए, RRB NTPC स्टेज 1, और ये 6 अप्रैल 2016 का एग्ज़ाम है, और फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर किस विमान वाहक जहाज़ को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ये थोड़ा पुराना प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सिर्फ INS विक्रमादित्य। ठीक है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे, किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? जितना उस समय था उतना ही अभी भी। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, इस समय। ठीक है, होने वाली है, मतलब 2021 में होने को थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर
कि लॉकडाउन वगैरह कोरोना की वजह से यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो बस अब इस समय हो गई, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि उस समय जो आपका जनसंख्या घनत्व था वो कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए थोड़ी सी और बातें, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद में अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी 1975 में। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 1975 में। आगे देखिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? क्या कहा गया है कि जब कार एक मोड़ लेती है, मतलब जब कार इस तरीके से जाती है, मुड़ जाती है, तो जब मुड़ती है तो कौन सा बल होता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्री बल होता है। कौन सा होता है? अपकेंद्री बल होता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, इसके बाद में दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1921 से 1927 के बीच में इसका निर्माण जो है ये किया गया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ होता है? केसर की बात की गई है, सैफरॉन, इसका उत्पादन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद में अगर आप बात की जाए सेब के, कि सेब का उत्पादन कहाँ पर होता है अधिकतम, तो हिमाचल प्रदेश में होता है और जम्मू कश्मीर में भी होता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मूंगफली, तो मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में सबसे ज़्यादा, ठीक है। मूंगफली का कहाँ पर होता है? गुजरात में। आगे देखिए इसके बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से हम लोग जानते हैं? अफगानिस्तान में जानते हैं अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, ठीक है, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। आगे देखिए इसके बाद में आगे देखिए आप लोग, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, इससे संबंधित, ठीक है। पीला बुखार, येलो फीवर, जो मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये जो फैलता है ये किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर के काटने से ये फैलता है, ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे जब दूध खट्टा हो जाता है तो लिखा है डैश, तो डैश का उत्पादन होता है। जब दूध खट्टा होता है तो किसका उत्पादन होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक अम्ल का जो है उत्पादन होता है, लैक्टिक अम्ल। आईपी के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो हर सेट को यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। इसके बाद आगे देखिए आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री डैश के पदाध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री किसके पदाध्यक्ष होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बताएंगे CSIR के, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। अगर बात की जाए CSIR, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना 1942 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। आप सभी को पता होगा ISRO, इसे क्या कहते हैं? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। मैंने आपको ये भी बता दिया है। इसरो होता क्या है? इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए DRDO, ये रक्षा मंत्रालय होता है, ठीक है, DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो आपका होता है ना, इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आगे देखिए इसके बाद में आपसे कहा गया है कि जंतर मंतर दिल्ली में जो है का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे खगोलीय वेधशाला। क्या बताएंगे? खगोलीय वेधशाला। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम, जो यांकी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे मंगल ग्रह को और डैश के रूप में जानते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी होगा लाल ग्रह। लाल रंग इसका किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस। फोबोस, डीमोस, ठीक है।
आगे देखिए इसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। तो अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे अर्चना रामासुंदरम। अर्चना रामासुंदरम। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि सीआरपीएफ जो होता है, सीआरपीएफ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बीएसएफ, बीएसएफ की स्थापना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। 1965 में। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। अगर कहा जाए एनसीसी, एनसीसी की स्थापना की गई थी 1948 में और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। ठीक है, तीनों के स्थापना वर्ष आप यहाँ से याद कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल और डैश किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्या होता है? कठोर जल को नरम करने के लिए। कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा होता क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं Na2CO3। इसको कहते हैं हम लोग धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ठीक है, और एक आपका होता है खाने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। आगे देखिए इसके बाद में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। जो समूह से संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो स्क्रीन जो है ये इनसे अलग है। जी कलर सोनी ये अलग है, स्क्रीन जो आपका है ये अलग है। स्क्रीन को छोड़ दीजिए तो जी जो आपका है ZEE, कलर्स जो आपका है COLOURS और सोनी जो है, ठीक है, ये जो आपका है ये सभी क्या है? ये सभी आपके न्यूज़ चैनल हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? न्यूज़ चैनल हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद हार्नबिल जो है त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो हार्नबिल आपका आ गया नागालैंड में। तो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर आपसे कहा जाए बिहू, तो बिहू तो आप सभी को पता होगा, बिहू होता है असम में। ठीक है, कहाँ पर है? असम में बिहू। ठीक है, आगे देखिए किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो केंद्र सरकार का जो बजट घाटा होता है ये वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, ये इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध जो हैं, किसके लिए कोड नाम था? तो ये जो नाम था ये किसके लिए था? भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण में, तो उसमें लिखा गया था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा जो थे उन्हीं के उसके प्रतीक थे। 1974 में किया गया पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? मल्टीटास्किंग प्रणाली ये जो होती है एक से अधिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है, एक से अधिक प्रक्रिया। दिल्ली के लिए यातायात की विषम सम योजना का हाल में किया गया पूर्व परीक्षण किस पर आधारित था? तो ये जो आधारित था ये वाहन पंजीकरण संख्या पर आधारित था। अगला प्रश्न देखिए कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन सा अंग जो है वो एक ग्रंथि नहीं है? तो ग्रंथि की बात की गई जो नहीं है वो आपका है पित्ताशय। ठीक है, पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस जो होता है यकृत में बनता है और यकृत में बनने के बाद पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को। इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।